श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी थे। भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथा कहे हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजत हुए बहुत ही सुहावने लगे। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरन के झुंड बादलन को देख के नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ तब विष्णु भक्त को देख के हर्षित हुए। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ के घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरो मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलन में ठहरे ना आए, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर ना रहे। बादल पृथ्वी के समीप आए के नीचे उतर के बरस रहे, जैसे विद्या पाए के विद्वान नम्र है जाए। बूंदन की चोट पर्वत कैसे सहे, जैसे दुष्टन के वचन संत सहित रहे। छोटी नदी भर के किनारे इनको तोड़त वही चल रही है, जैसे थोड़े धनते दुष्ट इतरा जाए। मर्यादा को त्याग कर दें, पृथ्वी पे पड़ते ही पानी गंदलो है वो है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। जल एकत्र है के तालाबन में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आवे। नदी को जल समुद्र में ही जाए के वैसो ही स्थिर है जाए, जैसे जीव हरि को पाए के अचल है जाए, आवागमन ते मुक्त है जाए। पृथ्वी घास से परिपूर्ण है के हरी है गई है, जाते रास्ता समझ में ना आवे, जैसे पाखंड मत के प्रचार थे सदग्रंथ लुप्त है जा। चारों दिशान में मेढगन की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगे, मानो विद्यार्थी के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षन में नए पत्ता आए गए, जाते वो ऐसे हरे भरे और सुशोभित है गए, जैसे साधक को मन विवेक ज्ञान प्राप्त है वे पे है जा। मदार और जवासो बिना पत्ता के है गए, उनके पत्ता झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टन को उद्यम जाते रहे, उनकी एकू ना चले। धूल कहूं खोजवे पे ना मिले, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर दिए, अर्थात क्रोध को आवेश आवे पे धर्म को ज्ञान ना रह जाए। अन्यते युक्त लह लहाती भई खेती ते हरी भरी, पृथ्वी कैसी सुशोभित है रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे, मानो दम्भिन को समाज आज जुटो हो। भारी वर्षाते खेतन की क्यारी फूट चली है, जैसा स्वतंत्र है वे थे स्त्री बिगड़ जाए। चतुर किसान खेतन को निरा रहे, उनमें से घास आदि को निकाल के फेंक रहे, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान को त्याग करते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई ना दे रहे, जैसे कलयुग को पाए के धर्म भाग जाए। ऊसर में वर्षा हुए पर वहां घास तक ना हो गए, जैसे हरि भक्त के हृदय में कामना उत्पन्न। पृथ्वी अनेक तरह के जीवन से भरी भई वाई तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाए के प्रजा की वृद्धि हो है। जहां तहां अनेक पथिक थक के ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न है वे पे इंद्री शिथिल है के विषयन की ओर जानो छोड़ दें। कबू कबू वायु बड़े जोरते चलन लगे, जाते बादल जहां तहां गायब है जाए, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न है वे थे, कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट है जाए। कबू बादलन की वजह से दिन में घोर अंधकार छा जाए, और कबू सूर्य प्रकट है जाए, जैसे कुसंग पाए के ज्ञान नष्ट हुए और सुसंग पाए के उत्पन्न है जाए। ये लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले भय कास्ते सबरी पृथ्वी छाई गई है, मानव वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बारन के रूप में अपना बढ़ापो प्रकट कर दो। अगस्त्य के तारे ने उदय है के मार्ग के जल को सोख लो, जैसे संतोष लोभ को सोख लिए। नदी और तालाबन को निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहो, जैसे मद और मोह से रहित संतन को हृदय। नदी और तालाबन को जल धीरे धीरे सूख रहो है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता को त्याग कर दिए। शरद ऋतु जान के खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाए के सुंदर सुकृत आ जाए, पुण्य प्रकट है जाए। न कीचे न धूल
याते धरती निर्मल है के ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम है जाए वे थे मछली व्याकुल है रही, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल है हुए। बिना बादलन को निर्मल आकाश ऐसो सुशोभित है रोए, जैसे भगवत भक्त सब आसान की छोड़ के सुशोभित हुए। कहूं कहूं वेले स्थानन में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा है रही है, जैसे कोई वेले ही मेरी भक्ति पावे। शरद ऋतु पाए के राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित है के नगर छोड़ के चल दें। जैसे हरि की भक्ति पाए के चारों ओर आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमण को त्याग दें। जो मछली अथाह जल में वो सुखी है। जैसे श्री हरि की शरण में चले जावे पे एक बाधा ना रहे। कमलन के फूलन थे तालाब कैसी शोभा दे रो है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण है वे पे सुशोभित है जा। भौरा अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं और पक्षिन के नाना प्रकार के सुंदर शब्द है रहे। रात्रि देख के चकवा के मन में वैसे ही दुख है रो है, जैसा दूसरे की संपत्ति देख के दुष्ट को हो। पपीहा रट लगा रहे हैं, वाकु बड़ी प्यास है, जैसा श्री शंकर जी को द्रोही सुख ना पाओ। सुख के लिए झींक तो रहे। शरद ऋतु के ताप रात के समय चंद्रमा हर ले, जैसे संतन के दर्शन ते पाप दूर है जहाँ। डकोरन के समुदाय चंद्रमा को देख के या प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाए के उनके निर्निमेष नेत्रंत्री दर्शन करें। मच्छर और डांस जाड़े के डरते या प्रकार नष्ट है गए, जैसे ब्राह्मण के संग बैर करवे थे कुल को नाश है जा। वर्षा ऋतु की वजह से पृथ्वी पे जो जीव भर गए वो शरद ऋतु को पाए के वैसे ही नष्ट है गए, जैसे सदगुरु के मिल जावे पे संदेह और भ्रम के समूह नष्ट है जा। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर न मिली। एक बार कैसे पतो पाऊं तो काल को जीत के पल भर में जानकी को ले आऊं। कहूं रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं वह अवश्य लांगो। राज्य खजानो नगर और स्त्री पाएगो, याले सुग्रीव ने मेरी सुधि लै दी। जा बाणते मैंने बाली को मारो, वही बाणते कल व मूड को मारेंगो। शिव जी कहें हे उमा, जिनकी कृपाते मद और मोह छूट जाए उनको कहूं स्वप्न में क्रोध है सके, ये तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणन में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वही यह चरित्र लीला रहस्य को जाने। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जानो तब उन्होंने धनुष चढ़ा के बाण हाथ में ले ले। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भैया लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा के ले आओ, वह मारवे की बात ना। यहाँ किष्किंधा नगर में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार करो कि सुग्रीव ने श्री राम जी के काम को भुला दो। उन्होंने सुग्रीव के पास जाके चरणन में सिर नवायो, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कह के उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुन के सुग्रीव ने बहुत ही भय मान और कही विषय ने मेरे ज्ञान को हर लो। अब हे पवनसुत, जहां तहां वानरन के यूथ रहे वहां दूतन के समूहन को भेजो और किब्बाय दो के एक पखवाड़े में 15 दिनन में जो ना आ पावे वो वाको मेरे हाथन से वध होगो। तब हनुमान जी ने दूतन को बुलायो और सबको बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखाई। तब बंदर चरणन में सिर नवाए के चले। वाई बखत लक्ष्मण जी नगर में आए। उनको क्रोध देख के बंदर जहां तहां भागने लगे। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ा के कही कि नगर को जरा के अभी राख कर दूंगो। तब नगर भर को व्याकुल देख के बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणन में सिर नवा के विनती करी, क्षमा याचना करी। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठा के कही कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानन से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुन के भय से अत्यंत व्याकुल है के कही, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को संग ले जाके विनती करके राजकुमार को समझा बुझा के शांत करो।
हनुमान जी ने तारा सहित जय के लक्ष्मण जी के चरणन की वंदना करी और प्रभु के सुंदर यश को बखान करो। वो विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणन को धोए के उन्हें पलंग पे बैठायो। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणन में सिर नवायो और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के उनको गले ते लगाया। सुग्रीव ने कही, हे नाथ, विषय के समान कोई मद ना जे मुनिन के मन में क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर दे, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरो। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुन के लक्ष्मण जी ने सुख पायो और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जा प्रकार सब दिशान में दूतन के समूह गए सब हाल कह सुनाया। तब अंगद आदि वानरन को संग लेके और श्री राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित है चले और जहां रघुनाथ जी वहां आए। श्री रघुनाथ जी के चरणन में सिर नवाए के हाथ जोड़ के सुग्रीव ने कही, हे नाथ, मोह कछु दोष ना है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करो हे राम तभी वो छूटे। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयन के वश में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशु में अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री को नयन बाण जाकू न्याय लगो, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में उजागत रहो, क्रोधांध ना हो और लोभ की फांसी थे जाने अपनो गलो ना बंधवायो। हे रघुनाथ जी, वो मनुष्य आप ही के समान हुए जे गुण साधन ते ना प्राप्त हुए, आपकी कृपा ते कोई कोई इन्हें पावे। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराए के बोले, हे भैया, तुम वो भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगा के वही उपाय करो या उपाय से सीता की खबर मिले। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।